अब है अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। चलो देखो खेड़ा आंदोलन, ये भी खेड़ा यदि हम देखें तो ये भारत का नक्शा छपा हुआ है। खेड़ा भी गुजरात में ही पड़ता है, गुजरात में भी एक जिला है। और ये आंदोलन अहमदाबाद आंदोलन के 7 दिन बाद हुआ था, ज्यादा दिन बाद नहीं हुआ था, मात्र 7 दिन बाद। और ये आंदोलन क्यों हो रहा है पता है? महात्मा गांधी की वजह से। किसकी वजह से? महात्मा, क्योंकि महात्मा गांधी हर चीज का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो लोगों को उम्मीद जग गया है कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो कौन सॉल्व कर देंगे? महात्मा गांधी। इसीलिए आंदोलन सब क्या हो रहा है? हो रहा था। अब देखो इसमें क्या हुआ था, नहीं हुआ था, यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट चीज जो है सो हम बोर्ड पर लिख दिए, लेकिन हम जो है सो तुम लोग को मुंह से समझा देते हैं कि क्या हुआ था, उसके बाद एक बार नजर दौड़ा देंगे। अहमदाबाद में हुआ क्या कि वहां अकाल पड़ गई, खेड़ा में कि अकाल पड़ गई। और अकाल जब पड़ी तो अकाल पड़ने की वजह से जितने भी फसल थे वो फसल क्या हो गए? बर्बाद हो गई। पूरी तरह से फसल वहां पर बर्बाद हो गया, तहस नहस हो गया। और जब बर्बाद फसल हो गया तो वो होता क्या था कि जब कोई किसान काम करता था ना, तो उस किसान को टैक्स देना पड़ता था। किसको? अंग्रेजों को। किसको टैक्स देना पड़ता था रानी? किसको टैक्स देना पड़ता था? कौन देता था? चंपाटी के लोग। तो अभी क्लास में बता रहे हैं, कहाँ ध्यान है? नजर हटी दुर्घटना घटी बाबू। और दुर्घटना यहाँ नहीं घटेगा, ये दुर्घटना 1 साल में घटेगा, वो 6 फरवरी को घटेगा दुर्घटना। हाँ 6 फरवरी से तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट है, तो उस टाइम दुर्घटना घटेगा। अभी तुम खामियाजा, ये ऐसा खामियाजा है कि अभी तुम गलती करो, अभी दुर्घटना घटेगा ना, तो उस समय दुर्घटना घटेगा, नजर हटेगा। तो इसलिए नजर यहाँ थी और दुर्घटना से बचो। देखो तो ये आंदोलन जो हुआ खेड़ा में, सूखा पड़ गया था। अब सूखा जब पड़ गया तो वहाँ के जो किसान थे, किसान का टैक्स जो है वो नहीं दे पा रहे थे। अब टैक्स कैसे दे पाएगा? जब वो फसल बेचेगा तब ना उससे पैसा होगा, वो देगा। टैक्स जब नहीं दे पाया तो अंग्रेजवा जो है एक तो खुद का टैक्स नहीं दे पा रहा है, और वो गधा दूसरा चीज ये ला दिया कि अब से 23% टैक्स को बढ़ाया जाता है। अरे भगवान, ये सदमा पर सदमा, एकदम चोट पर चोट, चोट पर चोट। खुद का टैक्स हम नहीं भर पा रहे हैं और साला कमीना वो ले आया कि 23% टैक्स और देना पड़ेगा। समझा कि नहीं? मर जाएगा वो, कोई गति नहीं मिलेगा, पिलुआ पड़ के मरेगा वो, समझा कि नहीं? तो हाँ, ऐसा स्थिति जो है सो अंग्रेजवा लाया। अब किसान में हाहाकार मच गया। किसान सोचने लगा कि साला हम तो एक टैक्स, अपना टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो वो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे? समझा कि नहीं? लोगों में टेंशन छा गई। और उसी बीच में एक बीमारी भी फैला था। उस बीमारी का नाम क्या था? प्लेग बीमारी। कहाँ है? यहाँ है। और प्लेग बीमारी से 16,740 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। और ये सिर्फ आंकड़ा है, ये 16,740 लोगों की सिर्फ आंकड़ा है, बाकी बहुत लोग मरा होगा, ये किताबी आंकड़ा है। तो इतना लोगों की मौत भी हुई थी। और उस ये जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, तो उसमें से अनसुईया ने महात्मा गांधी का साथ दी थी। इस आंदोलन में कौन पांड्या? हार्दिक पांड्या नहीं है, मोहनलाल पांड्या। न तू लोग सोच रहा होगा हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या कौन है? क्रिकेटर है, और भाई कुणाल पांड्या। तो ये वो पांड्या नहीं है, मोहनलाल पांड्या महात्मा गांधी का बहुत सपोर्ट कर रहे थे। अब जो है सब चले गए, जितने भी किसान थे किसके पास? गांधी जी के पास। गांधी जी के पास जाकर के बोलते किसी तरह से हमको बचा लीजिए, अंग्रेज हमको छोड़ेगा नहीं। चल, हम खुद का टैक्स नहीं दे पा रहे हैं और वो जो है सो टैक्स मांग रहा है, और टैक्स मांग रहा है तो अलग बात है, 23% टैक्स वो बढ़ा दिया है। बोला ऐसा बात है? बोला ऐसा बात। बोलो चलो, हीरो हैं हम, चलो। अब महात्मा गांधी चल दिए। अब महात्मा गांधी जब गए वहां पर तो महात्मा गांधी का हथियार था आंदोलन करना। हाँ, अहिंसा रूप से, अहिंसात्मक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से। ना तो हम लाठी डंडा उठाएंगे, ना तो खून खराबा करेंगे, और ना ही झगड़ा करेंगे। एकदम शांति से हम आंदोलन करेंगे। जहाँ पर अंग्रेज रहते हैं उसी के ऑफिस के सामने हम धरना पर बैठ जाएंगे। महात्मा गांधी यही किया। और जब यही किए तब जाकर के वहाँ जब इस तरह हुआ और लोगों में उन्होंने एकता लाने का काम किया। बोला जितने भी किसान हैं सब पहले एकजुट हो जाइए, यदि आप एकजुट होंगे तभी जाकर के हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वहां के सारे किसान एकजुट हो गए, और मीडिया जब इसको एकजुट देखा ना, तो मीडिया लोग वहां पर जाने लगे, और मीडिया लोग जो है सो लाइव प्रसारण करने लगे। क्या हुआ? तब जाकर के पूरी दुनिया में इसका बात छिड़ा कि देखो ये हम भारतीय किसानों के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। अंग्रेजों को डर था कि कहीं क्या,
रहता था मीडिया। अंग्रेजों को डर था कि कहीं साला ये बुढ़ऊ कुछ बड़ा कांड ना कर दे, ये छोटा सा आंदोलन को लेकर के कहीं ये बड़ा आंदोलन ना हो जाए और हम लोग को यहाँ से छोड़ के जाना ना पड़ जाए। इसलिए महात्मा गांधी को अंग्रेज बुलाया, हम समझौता करते हैं, आपसे बात करेंगे। अब वहाँ गए, गांधी जी जब गए, दोनों के बीच में बात हुई। बोला क्या चाहिए? बोला जो किसान मांग कर रहे हैं उस मांग को पूरा करो। बोला क्या? बोला कि वहाँ किसान जो टैक्स लिया जा रहा है राजस्व, उस टैक्स को अब नहीं लिया जाना चाहिए। बोला और? बोला कि जो जमीन जब्त कर लिया गया है, जो टैक्स नहीं दे पाता था ना, उसका जमीन को ले लिया जाता था। बोला जो जमीन ले लिया गया उसको वापस करो। बोला और? बोला कि जो जब्त किया गया उस जमीन को वापस कर दो, सबको किसान को लौटा दो। बोला यही बात है? बोला हाँ, लाओ साइन करते हैं। अब बेचारा साइन कर दिया अंग्रेज। बोला तेरी बात को मान लेते हैं। और उसके बाद जो ही माना, महात्मा गांधी हीरो की फिर से क्या हो जाती है? जीत। और जो ही जीत होती है, लोग फूल और माला का उसे क्या चढ़ाया जाता है? हर्ष के साथ उसका स्वागत किया जाता है। और ये भी यहाँ आकर के कौन सा आंदोलन खत्म हो गया? फिर यदि अच्छा लगा होगा बाबू तो इसको सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब कर देना, ठीक।